हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी स्टोरी कैसे लग रही है। और जो भी मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अब हम अपनी कहानी पर आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने देखा वांग जी विंग से कहता है, विंग मुझे समय चाहिए। तभी विंग कहता है, मेरे मॉम डैड मेरी बहन के लिए सालों तरसे हैं और अगर हम उन्हें अभी भी सच नहीं बताएंगे तो तुम जानते हो ना, उन्हें और ज़्यादा तकलीफ होगी। वांग जी कहता है, मैं जानता हूँ कि अगर हम उन्हें बाद में सच्चाई बताएंगे तो उन्हें और ज़्यादा तकलीफ होगी। अब आगे मगर भी तुम ये भी तो देखो, टीवी पर तुम्हें आयन के रूप में देखकर उनके फेस पर कितनी बड़ी स्माइल है और तुम चाहते हो कि जिस उम्मीद पर वो यहाँ आए हैं बस उस उम्मीद को तोड़ दे और एक बार फिर से उनको मायूस कर दे। विंग कहता है, तुम क्या कहना चाहते हो, साफ साफ कहो। वांग जी कहता है, विंग मैं चाहता हूँ कि तुम अपने मॉम डैड के खुशी के लिए फिर से आयन बनने का नाटक करो ताकि जो पेन उन्होंने सालों पहले सहा था उस पर थोड़ा सा मरहम लग जाए। विंग कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो वांग जी। विंग, तुम चाहते हो कि मैं अपने मॉम डैड को धोखा दूं, उन्हें ये विश्वास दिलाऊं कि उनकी डॉटर जिंदा है। चलो मैं तुम्हारी बात मान भी जाऊं, मगर जब उन्हें सच्चाई पता चलेगी तब तब क्या, तब उन्हें तकलीफ नहीं होगी, दुख नहीं होगा, उनका वो विश्वास नहीं टूटेगा जो वो सालों से सोचते हैं कि उनकी डॉटर जिंदा है। इसलिए मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे मेरे मॉम डैड को और तकलीफ हो। इसलिए मैं जा रहा हूँ अपने मॉम डैड को सच्चाई बताने। और वो वांग जी को छोड़कर जाने लगता है। मगर तभी वांग जी विंग का हाथ पकड़कर कहता है, रुको विंग, एक मिनट प्लीज़, अभी तुम मॉम डैड को कुछ मत बताओ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो मुझसे नफरत करे। उन्हें तो ऐसा ही लगेगा कि मेरी वजह से ही उनकी डॉटर, उनकी आयन इस दुनिया में नहीं है। तुम इसलिए मैं नहीं चाहता कि वो मुझे गलत समझे क्योंकि उन्हें तो पता भी नहीं है कि मैं आयन से कितना प्यार करता था। मैं तो दुनिया की हर खुशी उसे देना चाहता था, उसे हमेशा खुश रखना चाहता था क्योंकि वही मेरी इकलौती फैमिली थी। बीइंग, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे मॉम डैड मुझे गलत समझे और इसीलिए मैं तुम्हें अभी ये सब बताने के लिए मना कर रहा हूँ। बीइंग कहता है, पर वांग जी ये सही नहीं है और फिर बाद में उन्हें पता चलेगा तो उन्हें और ज़्यादा दुख होगा। वांग जी कहता है, मैं जानता हूँ बीइंग, उन्हें और ज़्यादा दुख होगा, मगर एटलीस्ट वो मेरा बिहेव तो देख लेंगे ना कि मैं आयन से कितना प्यार करता हूँ। बीइंग कहता है, और वो कैसे। वांग जी कहता है, इसमें तुम मेरी मदद करोगे, तुम दोबारा आयन बनोगे। बीइंग कहता है, क्या तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना। नहीं, मैं दोबारा आयन बनने का नाटक नहीं करूँगा क्योंकि इस बार सवाल मेरे मॉम डैड का है, मैं उन्हें धोखा नहीं दे सकता। जो सुनकर वांग जी कहता है, प्लीज़ बीइंग, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो। मैं तुम्हारे मॉम डैड को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि जो कुछ भी उनकी डॉटर के साथ हुआ है उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं तो आयन से बहुत प्यार करता था, अपनी जान से भी ज़्यादा। बीइंग वांग जी का फेस देखता है जो ये कहते कहते काफ़ी सैड हो गया था। वो वांग जी से कहता है, ओके, मगर तुम्हारे पास 2 दिन का टाइम है क्योंकि मैं परसों वापस चला जाऊंगा। ओके। वांग जी ओके कह देता है। अब हम अगली मॉर्निंग का समय देखते हैं जहाँ सभी लोग वी चांद से और कांसी सेरेन के साथ लेन मेंशन जाते हैं, जहाँ मिसिस लेन उन दोनों का अच्छे से स्वागत करती है। सभी लोग ढेर सारी बातें करते हैं जहाँ मिसिस बी भी मिसिस लेन को आयन के बारे में बताती है कि वो बचपन में हमसे गुम हो गई थी, जहाँ मिसिस बी मिसिस लेन का शुक्रिया अदा करती है कि उन्होंने उनकी डॉटर को अपने घर की बहू बनाया, उसे इतना प्यार दिया। तभी मिसिस बी मिसिस लेन से कहती है कि हमारी बेटी कहाँ है, हमें उससे मिलना है। मिसिस लेन कहती है, जी मैं अभी बुलाती हूँ। और वो सर्वेंट से कहती है कि जाओ आयन को बुलाओ। इधर मिसिस बी न्यूसेन से कहती है, न्यूसेन बीइंग कहाँ है, वो क्यों नहीं आया। जो सुनकर न्यूसेन कहता है, आंटी उसने कहा था कि वो गिफ्ट लेने जा रहा है क्योंकि वो खाली हाथ नहीं मिलना चाहता था अपनी बहन से। मिसिस बी कहती है, ओके, उसे फ़ोन करो और पूछो वो कहाँ है। तभी आइन, मेरा मतलब बीइंग, दोबारा लड़की के गेटअप में नीचे आता है और मिसिस लेन से कहता है, मॉम आपने बुलाया। जहाँ मिसिस लेन कहती है, हाँ बेटा, इनसे मिलो, ये है मिस्टर एंड मिसिस बी, तुम्हारे मॉम डैड, तुम्हारे बायोलॉजिकल पेरेंट्स। ये सुनकर बीइंग कहता है, क्या। और वो वी चांद से और मिसिस बी की तरफ देखता है
और आंखों में आंसू भरकर अपने मॉम डैड के पास जाता है और कहता है, क्या सच में आप मेरे मॉम डैड हैं? मिसेस भी इमोशनल हो जाती है और विंग को हक करके कहती है, हाँ बेटा, मैं ही तुम्हारी मॉम और ये डैड है। वो दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं और काफ़ी रोते हैं, जहाँ मिसेस भी अब विंग के आंसू को साफ करती है और कहती है, प्लीज़ बेटा, मुझे माफ़ कर दो, तुम हमसे बचपन में गुम हो गई थी। हमने तुम्हें काफ़ी ढूंढा मगर तुम्हारा कहीं पता नहीं चला। विंग कहता है, छोड़ो मॉम, पुरानी बातों को, अब मैं खुश हूँ कि तुम मुझे मेरे पेरेंट्स मिल गए और साथ में इतना प्यार करने वाला हस्बैंड भी। मिसेस वी कहती है, हाँ वैसे वांग जी कहाँ हैं? तभी मिसेस लैन कहती है, वो किचन में है। वो क्या है ना, जब कल उसे पता चला कि आप लोग आने वाले हैं तब से ही वो बहुत खुश है, इसलिए आज उसने आयन से कहा कि वो कोई काम नहीं करेगी और वो केवल अपने मॉम डैड के साथ टाइम स्पेंड करेगी। इसलिए आज का नाश्ता, लंच, डिनर सब वांग जी प्रिपेयर कर रहा है। ये सुनकर तो मिसेस बी बहुत ज़्यादा हैप्पी होती है कि चलो उनकी डॉटर को इतना प्यार करने वाला हस्बैंड मिला है। अब मिसेस बी आयन से कहता है कि वो तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आए हैं, जहाँ कांची सेरन आयन को ढेर सारा गिफ्ट देती है। तभी आयन कहता है, मॉम, मैंने सुना कि मेरा ट्विंस ब्रदर भी है, वो कहाँ है? जो सुनकर कांची सेरन कहती है, पता नहीं वो लड़का तुम्हारे लिए कौन सा गिफ्ट लेने गया है, वो सुबह सुबह ही निकल गया था। आयन कहता है, ओ। अब वांग जी सबके लिए ब्रेकफास्ट लगाता है, जहाँ सभी ब्रेकफास्ट टेबल पर थे वहीं वांग जी विंग के साथ लवी डवी हो रहा था, जो देखकर विचान से और कांची सेरन बहुत हैप्पी हो रहे थे। वही उन दोनों को ऐसे देखकर मिसिस लैन भी काफ़ी हैप्पी हो रही थी, क्योंकि वो इतने सालों बाद अपने बेटे को विंग के साथ ऐसे देखकर सोचती है, काश विंग और वांग जी इसी तरह हमेशा एक दूसरे के साथ खुश रहे। अब उन लोगों का ब्रेकफास्ट ख़त्म होता है और वो दो लोग आज का पूरा दिन आयन के साथ ही बिताते हैं। वो सभी बहुत खुश थे। अब कांची सेरन कहती है, अच्छा अब हम चलते हैं। जो सुनकर वांग जी कहता है, नहीं आंटी, आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? आज तो आपको लैंड मेंशन में ही रुकना पड़ेगा। जिसे सुनकर वी चांद से मना करता है, मगर वांग जी के बार बार इंसिस्ट करने पर मान जाते हैं। अब हम नाइट का समय देखते हैं, जहाँ वी चांद से और कांची सेरन अपने कमरे में सो रहे थे। तभी अचानक रात को कांची सेरन की नींद खुलती है। उसे प्यास लगी थी। वो पानी का जग लेकर बाहर आती है, जहाँ वांग जी के कमरे से सीचेन, बेंचिंग, न्यूसेन, बिंग और खुद वांग जी की आवाज़ आ रही थी। जहाँ सीचेन वांग जी से कहता है, वांग जी, ये तुम गलत कर रहे हो विंग के मॉम डैड के साथ। मैं उन्हें सच तुम उन्हें सच बता दो, आयन 5 साल पहले मर चुकी है और वो कांची और जो आयन बनने का नाटक कर रहा है वो विंग है। ये सुनकर कांची सेरन शौक हो जाती है। तभी वांग जी कहता है, गगा, मैं कैसे उन्हें बताऊं कि जिससे मैं इतना प्यार करता था, जो मेरी ज़िंदगी थी, जिसे जीने की वजह थी, वो मेरी वजह से चली गई। बिजनेस में मेरे इतने दुश्मन है कि वो मुझे कभी भी कहीं भी हट कर सकते हैं और उन्हीं दुश्मनों में ने मुझे मारने की कोशिश की थी, जिसका खामियाजा मेरी आयन ने भुगता। काश उस दिन वो ऑफिस नहीं आई होती तो शायद वो आज जिंदा होती, मेरे साथ होती। इस पर सिचन कहता है, वांग जी, अब उस चीज़ का दोष तुम अपने आप को क्यों दे रहे हो? बस वो एक एक्सीडेंट था जिसमें आयन इस दुनिया से चली गई, पर तुम ये क्यों भूल गई कि तुम्हारे दुश्मनों ने तुम्हें भी तो मौत की चौखट पर खड़ा कर दिया था। वांग जी कहता है, मैं जानता हूँ गगा, पर मुझे उसमें कोई परेशानी नहीं है। वो मुझे मार भी देते तो मुझे गम नहीं था, मगर मैं हमेशा इस गिल्ट में नहीं रहना चाहता कि मेरी वजह से मेरा प्यार, मेरी लाइफ, मेरी वाइफ आयन को इस दुनिया से जाना पड़ा। तभी विंग कहता है, वांग जी, वो सब छोड़ो, पर अब ये बताओ कि तुम मेरे मॉम डैड को कैसे बताओगे कि उनकी बेटी इस दुनिया में नहीं है और वो जिसे अपनी बेटी समझ रहे हैं वो उनका बेटा है। ये सुनकर वांग जी कहता है, विंग, मैं कल सुबह ही उन्हें बता दूंगा, क्योंकि अब मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है उनसे ये बात, उन्हें इस तरह धोखा देना। उनकी ये सारी बात विंग की मॉम सुन लेती है और वो वहीं से अपने कमरे में चली जाती है, जहाँ वो रोने लगती है। विंग की मॉम की रोने की आवाज़ सुनकर वी चांसे की नींद खुल जाती है। वो उठता है और कांसी सेरेन से कहता है, कांसी, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? जो सुनकर कांसी सेरेन वी चांसे को हक कर लेती है
और काफ़ी रोने लगती है, जो देखकर वी चांद से कहता है कांसी बताओ क्या हुआ। कांसी सेरेन कहती है वी तुम्हें पता है हमारी आयन इस दुनिया में नहीं है, वो मर चुकी है। वी चांद से कहता है क्या, तुम क्या कह रही हो, हमारी बेटी जिंदा है और अब तो वो हमारे पास है, वो खुश है, अपनी फैमिली में है। जो सुनकर कांसी सेरेन कहती नहीं चांद से, वो आयन नहीं बल्कि बीइंग है। वी चांद से कहता है क्या, और वो कहता है क्या इसका मतलब वांग जी ने हमें धोखा दिया है। अभी वांग जी से बात करता हूँ, और वो जाने लगता है। तभी कांसी सेरेन खुद को संभालती है और वी चांद का हाथ पकड़ कर रोक देती है और कहती नहीं चांद से, वो ये बात बताकर हमें हट नहीं करना चाहता था कि हमारी बेटी इस दुनिया में नहीं है, बल्कि उसने और बीइंग ने तो ये नाटक इसलिए किया ताकि हम खुश हो सके। अपनी बेटी को खुश देखकर वी चांद से कहता है पर वांग जी ने हमसे झूठ कहा, हमें धोखा दिया। कांसी सेरेन कहती है मैं मानती हूँ उसने हमें धोखा दिया, झूठ बोला, पर उसके पीछे उसके गलत इरादे नहीं थे, बल्कि वो चाहता था कि हम उसे समझे कि वो आयन से बहुत प्यार करता था, उसकी केयर करता था। उसने ये सब इसीलिए किया है कि हम अपनी बेटी का मौत का जिम्मेदार उसे न समझे। दरअसल वो भी काफ़ी हट है कि वो आयन को नहीं पाया भी बचा पाया भी। वांग जी हमारी बेटी से बहुत प्यार करता था और उसी के मौत के सदमे से वो पिछले 5 साल से कोमा में था। उसकी कोई गलती नहीं है, वो तो केवल हमें अच्छा फील करवाना चाहता था, इसलिए उसने विंग को आयन बनाकर हमारे सामने खड़ा कर दिया। वी चांद से कहता है कांसी पर ये बात तुम्हें किसने बताई। कांसी सेरेन कहती है सभी बच्चों की इसी बात पर अभी तक चर्चा चल रही है। सिचेन और विंग वांग जी को सच्चाई बताने को कह रहे हैं और वांग जी मान गया, वो कल सुबह हमें सच्चाई बताने वाला है। वी चांद से कहता है कांसी तुमने क्या सोचा है, क्या तुम वांग जी को माफ़ करोगी या फिर नहीं। जो सुनकर कांसी सेरेन कहती है वी चांद से अब क्या फ़ायदा कि हम वांग जी से नाराज़ हो या फिर खुश, क्योंकि ये सच्चाई तो कोई नहीं बदल सकता ना कि हमारी बेटी इस दुनिया में नहीं है। इसलिए हमारा नाराज़ होना या वांग जी को दोष देना सही नहीं होगा। हमें अब केवल विंग के बारे में सोचना है बस। इसलिए हम लोग कल सुबह ही अपने घर अपनी दुनिया में चले जाएंगे और फिर हम कभी वापस लौटकर या पीछे मुड़कर इस सिटी को नहीं देखेंगे, है ना भाई। वी चांद से कहता है ठीक है कांसी, जैसा तुम चाहती हो। अब अगली मॉर्निंग कांसी सेरेन और वी चांद से रेडी होकर नीचे लिविंग रूम में बैठे थे। वो वापस होटल जा रहे थे, जहाँ तभी वांग जी और विंग आते हैं। वांग जी कांसी सेरेन से कहता है आंटी मुझे आपको कुछ बताना है। कांसी सेरेन कहती है क्या, यही ना कि आयन मर चुकी है। वांग जी विंग यहाँ तक कि सभी लैंड फैमिली वाले ये सुनकर शौक हो जाते हैं। जहाँ वो सभी खड़े हो जाते हैं वहीं वी चांद से भी खड़ा होता है और वांग जी के पास आता है और वांग जी के शोल्डर पर हाथ रखकर कहता है हाँ बेटा, हम दोनों जानते हैं कि हमारे आयन इस दुनिया में नहीं है और तुम अपने मन में कोई गिल्ट मत रखो कि ये जो कुछ भी हुआ है तुम्हारी वजह से हुआ है। हमने तुम्हें परख लिया है, समझ लिया है और इतना हम जान चुके हैं कि तुम कभी भी हमारे आयन को हर्ट नहीं कर सकते थे, इसलिए तुम भूल जाओ कि आयन की मौत के जिम्मेदार तुम हो। इतना कहकर अब वो विंग से कहता है विंग जाओ अपने कपड़े चेंज करो और चलो, हमें अभी यहाँ से जाना होगा। ये सुनकर विंग कुछ भी नहीं कहता, मगर वांग जी और सब लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो सब लोग विंग से प्यार करने लगे थे। जैसे ही विंग अपने कपड़े चेंज करके आता है वो लोग सबसे हाथ जोड़कर विदा लेते हैं और निकल जाते हैं। जहाँ वांग जी तो बस यही सोच रहा था कि वो कैसे विंग और उसके मॉम डैड को रोक के कैसे वो विंग से कहे कि वो उसे छोड़कर नहीं जाए। जब तक वांग जी मैंसन से बाहर आता है तब तक विंग और विंग की फैमिली वहाँ से जा चुकी थे। वांग जी शुयान को कॉल करता है और बताता है कि विंग और उसकी फैमिली जा चुके हैं। शुयान कहता है क्या। वांग जी कहता है हाँ शुयान, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, मैं क्या करूँ। शुयान कहता है वांग जी देखो, तुम अभी मेरे पास आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। ये सुनकर वांग जी शुयान के पास निकल जाता है। इधर बुरा तो सेचिन को भी लग रहा था क्योंकि वो भी बेंचिंग से अपना लव कन्फेस नहीं कर पाया था। वो भी वांग जी के पीछे बाहर आता है, जहाँ वो देखता है कि वांग जी कार लेकर कहीं जा रहा है। सीचेन भी उसके पीछे जाता है। इधर विंग भी अपनी फैमिली के साथ होटल पहुंचता है, जहां वो सभी लोग
अपना सामान पैक कर रहे थे, क्योंकि अब वो एक पल भी इस शहर में नहीं रुकना चाहते थे। वहीं विंग काफ़ी सैड था, जो न्यू हुसैन नोटिस कर लेता है। वो विंग के पास आता है और विंग के शोल्डर पर हाथ रखकर कहता है, विंग क्या हुआ, तुम सैड लग रहे हो। विंग जब ये सुनता है तो वो पलट कर एकदम न्यू हुसैन को हक कर लेता है और उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं, जो देखकर न्यू हुसैन कहता है, विंग क्या हुआ और तुम्हारे आंखों में आंसू। विंग कहता है, न्यू हुसैन मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया, मगर मुझे वांग जी से प्यार हो गया। मैं उसके बिना बिना जीने की नहीं सो सकता। न्यू हुसैन कहता है, क्या, कब, कैसे। विंग तुम समझ भी रहे हो तुम क्या कह रहे हो। विंग कहता है, हाँ मैं समझ रहा हूँ न्यू हुसैन कि मैं क्या कह रहा हूँ, पर मैं क्या करूँ। मैं अपने दिल में छिपे इस फीलिंग को कैसे छुपाऊँ। मुझे नहीं अच्छा लग रहा है सुयान। वो न्यू हुसैन, वांग जी को यूं अचानक छोड़कर जाना, मैं क्या करूं न्यू हुसैन, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। न्यू हुसैन कहता है, विंग तुमने ये बात और किसी को बताई। विंग ना में सिर हिलाता है। न्यू हुसैन एक लंबी और हैवी ब्रीथ छोड़ते हुए कहता है, थैंक गॉड विंग, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। ये सब भूल जाओ और तुम कैसे उस लैन वांग जी से प्यार कर सकते हो, जबकि वो एक लड़का है और तुम भी। विंग कहता है, मैं जानता हूँ न्यू हुसैन कि मैं एक लड़का हूँ, पर मैं क्या करूँ, मुझे उससे प्यार हो गया है, तो इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता। न्यू हुसैन कहता है, अच्छा ये बताओ तुम क्या चाहते हो, क्या चाहते हो, क्या मैं वांग जी को ये बताऊं। विंग कहता है, नहीं, वांग जी आयन से प्यार करता है और अगर उसे पता चलेगा कि मैं उससे प्यार करता हूँ तो पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगा। न्यू हुसैन कहता है, विंग अब इन बातों को छोड़ो, चलो अंकल आंटी हमारा वेट कर रहे हैं। और वो लोग भी अपने कमरे से बाहर आ जाते हैं। इधर वांगजी शुयान के अपार्टमेंट जाता है, जहां वो ड्रिंक करने लगते हैं और शुयान से कहता है, शुयान मैं कैसे विंग को बताऊं कि मैं उससे प्यार करता हूं, कैसे। शुयान जो वांगजी के साथ बैठकर ही ड्रिंक कर रहा था, वो कहता है, भाई तुझे तो फिर भी पता है कि तू विंग से प्यार करता है, मगर मुझे देख, मुझे तो ये भी पता नहीं है कि जिसे मैं प्यार करता हूँ वो किसका है। वांगजी कहता है, क्या मतलब। शुयान कहता है, मतलब ये कि मुझे न्यूसेन पसंद है, पर मुझे ये भी पता नहीं है कि सिचेनकर न्यूसेन को पसंद करते हैं या फिर बेंचिंग को। उनके चक्कर में तो मैंने न्यूसेन से ठीक तरह से बात भी नहीं की, ना ही उसे समझने की कोशिश की है। उनकी ये सब बातें चली रही थी, तभी शुयान के अपार्टमेंट का गेट पर नोक होता है। तभी शुयान लड़खड़ाते हुए गेट ओपन करता है, जहां शुयान सिचिन को देखकर कहता है, गगा आप। तभी सिचिन कहता है, शुयान, और अंदर आ जाता है, जहां वांगजी भी ड्रंक हालत में देखकर कहता है, वांगजी तुम दोनों इस समय ड्रिंक कर रहे हो। जो सुनकर वांगजी कहता है, अरे गगा आप यहाँ कब क्या कर रहे हैं। सिचिन कहता है, वांगजी तुम घर से इतनी जल्दी में निकले थे, मुझे टेंशन हो गई थी, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे आ गया, पर तुम दोनों ये क्या कर रहे हो। जहाँ शुयान कहता है, गगा हम दोनों अपना गम भुला रहे हैं। सिचिन कहता है, क्या गम भुला रहे हो, इसका क्या मतलब। शुयान कहता है, खैर छोड़िए गगा, क्या आप भी ड्रिंक लेंगे। सिचिन कहता है, नहीं शुयान। शुयान कहता है, गगा प्लीज़ थोड़ी सी। इतना कहकर वो सिचिन को भी ज़बरदस्ती ड्रिंक करवा देते हैं। अब सिचिन भी नशे में था। वो वांगजी और शुयान से कहता है, अब बताओ तुम दोनों कौन सा गम भुला रहे थे। सिचिन कहता है, वैसे वांगजी का तो मुझे पता है। ये सुनकर वांगजी एकदम शौक हो जाता है और कहता है, क्या गगा आपको क्या पता है। सिचिन कहता है, यही कि वांगजी विंग चला गया ना, इसलिए। वांगजी कहता है, क्या गगा आपको पता है कि मैं विंग से प्यार करता हूँ। ये सुनकर सिचिन शौक हो जाता है और वो विंग कहता है, क्या वांगजी ये तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें विंग से प्यार हो गया है। वांगजी कहता है, हाँ गगा आपको नहीं पता था तो फिर आपने क्यों कहा कि आपको मेरा गम पता है। सिचिन कहता है, वो तो इसलिए क्योंकि विंग का फेस आयन से मिलता था ना, और अब विंग चला गया है तो जाहिर सी बात है, अब ना तो तुम विंग का फेस और ना ही आयन का फेस देख सकते हो, इसलिए मैंने अंदाज़ा लगाया कि तुम्हें इस चीज़ का गम होगा, मगर मुझे ये पता नहीं था कि तुम विंग से प्यार करते हो। वांगजी कहता है, इसका मतलब मैंने अपनी पोल खुद ही खोल दी। तभी शुयान सिचेन से कहता है, वैसे गगा ये बात छोड़ो, आप मुझे ये बताओ कि आप विंग के किस फ्रेंड को लाइक करते हो। और देखो गगा मुझे झूठ मत कहना, क्योंकि मैंने आपको 2 बार नोटिस किया।
पहली बार होटल में जब आप विंग के फ्रेंड को देख रहे थे, और दूसरी बार तब जब मैं उन तीनों को घर लेके आया था। तो अब आप बताओ, आपका इंटरेस्ट किस में है, लड़की में या फिर लड़की उस क्यूट हैंडसम गुस्से वाला न्यूसेन में। जो सुनकर सचिन कहता है सचिन हंसता है और कहता है, नहीं, मुझे तो वो सुलझी हुई समझदार ब्यूटीफुल गर्ल पसंद है। ये सुनकर तो सुयान की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो सचिन से कहता है, क्या गगा आपको वेंचिंग पसंद है। सचिन कहता है, हाँ, क्यों? क्योंकि वो बहुत ब्यूटीफुल है। सुयान दोबारा पूछता है, क्या सच में गगा आपको वेंचिंग पसंद है। सचिन कहता है, हाँ। ये सुनकर सुयान अपनी जगह से खड़ा होता है और वो जोर जोर से हंसने लगता है, जो देखकर सचिन शॉक हो जाता है और वो वांगजी से कहता है, वांगजी इसे क्या हुआ, ये इतना खुश क्यों हुआ। वांगजी कहता है, वो इसलिए गगा क्योंकि उसका कन्फ्यूजन दूर हो गया। सचिन कहता है, कन्फ्यूजन? कैसी कन्फ्यूजन। वांगजी कहता है, वो गगा ये कि सुयान को लगता था कि शायद आप न्यूसेन को लाइक करते हैं और सुयान को भी वही पसंद था, इसलिए वो आपको अपना लव राइवल समझता था और आज आपने उसकी ये कन्फ्यूजन दूर कर दी, इसलिए वो बहुत हैप्पी है। सचिन कहता है, ओ, और सुयान से कहता है, सुयान आओ यहाँ। सुयान आता है और सचिन को हक करता है और कहता है, थैंक यू गगा, आप नहीं जानते कि आपने मेरी कितनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर कर दी है। और वो फिर से सुयान को हक कर लेता है। अब वो तीनों काफ़ी एंजॉय करते हैं और ड्रिंक करके वहीं लुढ़क जाते हैं। अब हम सीन कट करके रात का समय देखते हैं, जहाँ बार बार वांगजी का फ़ोन रिंग हो रहा था। अचानक वांगजी के कानों में फ़ोन के रिंग की आवाज़ आती है। वांगजी अपनी आंखें खोलता है, जहाँ वो सुनता है कि उसके पैंट के पॉकेट में उसका फ़ोन रिंग कर रहा है। वो अपना फ़ोन निकालता है, जिसमें पहले वो टाइम देखता है, जिसमें रात के 8 बज चुके थे और फिर वो अपना फ़ोन पर नंबर चेक करता है, जो एक अनोइंग कॉल था। वांगजी वो कॉल उठाता है, जहाँ दूसरी तरफ से आवाज़ आती है। वांगजी जैसे ही वांगजी वो आवाज़ सुनता है, वो उस आवाज़ को पहचान जाता है, जहाँ वांगजी कहता है, विंग विंग। विंग कहता है, हाँ वांगजी। वांगजी कहता है, विंग क्या हुआ, और तुम्हारी आवाज़ ऐसे कैसे। जैसे ही विंग कुछ कहने वाला था, तभी उधर से आवाज़ आती है, मिस्टर लैन वांगजी। वांगजी जैसे ही उस आवाज़ को सुनता है, वांगजी एकदम चिल्लाकर कहता है, कौन हो तुम, और विंग कहाँ है, और वो ऐसे बात क्यों कर रहा है। तभी वो पर्सन कहता है, मैंने तुम्हारे लिए एक वीडियो भेजा है, जाओ पहले उसे देख लो, मैं दोबारा तुम्हें कॉल करूँगा। और हाँ, वीडियो देखकर फ़ोन तोड़ने की गलती मत करना, समझे। और वो इंसान फ़ोन काट देता है। अब वांगजी अपने फ़ोन में वीडियो निकालता है और देखता है, जहाँ विंग के पेरेंट्स, विंग के फ्रेंड, यहाँ तक कि खुद विंग, जो सब चेयर से बंधे थे और वो सब बहुत बुरी तरह जख्मी थे। जो देखकर वांगजी कहता है, विंग, और वो इतनी ज़ोर से चिल्लाता है कि सुयान और सचिन भी उठ जाते हैं। वो वांगजी को देखकर कहते हैं, वांगजी क्या हुआ। वांगजी उन दोनों की बात का कोई जवाब नहीं देता और अपने फ़ोन को ही देख रहा था। जहाँ अब सुयान और सचिन देखते हैं तो दोनों भी चिल्लाते हैं, विंग, बेंचिंग। सुयान भी कहता है, न्यूसेन। वो सबको देखते हैं जो जख्मी हालत में थे। तभी फ़ोन से एक आवाज़ आती है, वांगजी कैसा लगा मेरा तोहफा। वैसे मेरी इन लोगों से कोई दुश्मनी नहीं, मगर जैसे ही मुझे पता चला कि ये तुम्हारी वाइफ के पेरेंट्स हैं, तो मुझे मजबूरन इन्हें पकड़ना पड़ा ताकि मैं तुमसे बदला ले सकूं। याद करो, तुमने भी सालों पहले इसी तरह मेरे बेटे और उसके दोस्तों को मारा था ना। देखो, आज इतने सालों बाद इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम तुम्हारे पेरेंट्स और तुम्हारे फ्रेंड की जगह तुम्हारे प्यार, तुम्हारी लाइफ, तुम्हारी वाइफ की फैमिली मेरे पास है। इतना कहकर वो वीडियो बंद हो जाती है। ये देखकर वांगजी को बहुत गुस्सा आता है। वो अपना फ़ोन तोड़ने वाला था, मगर तभी उसे उस पर्सन की कही बात याद आती है और वो रुक जाता है। तभी वांगजी सुयान से कहता है, सुयान, अभी दोबारा उस पर्सन का कॉल आने वाला है। अपने गार्डों से कहो कि उसका फ़ोन ट्रेस करो और पता करो कि वो अभी कहाँ है। सुयान ओके कहता है। सचिन को नहीं पता था कि उसका भाई एक माफिया है, इसलिए वो वांगजी से कहता है, वांगजी, मैं अभी पुलिस को कॉल करता हूँ, और अपने फ़ोन को निकालता है। तभी वांगजी सचिन को रोकते हुए कहता है, गगा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हैंडल कर लूँगा। सचिन कहता है, पर वांगजी, तुम ये सब कैसे। देखा ना, वो पता नहीं कितना खतरनाक पर्सन है, हमें पुलिस को बुलाना होगा। वांगजी अब अपनी डार्क वॉइस में कहता है, गगा,
मैंने कहा ना मैं हैंडल कर लूँगा, आप घर जाइए। और हाँ, इस बात का पता मॉम डैड को नहीं चलना चाहिए, समझ गए ना।